अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि यह कार्रवाई एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर हो गई। इन गिरफ्तारियों के बाद मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि जनता के बीच ये चर्चा है कि पहले एसआईटी के जरिए सबूतों को व्यवस्थित किया गया और फिर तय किया गया कि किन लोगों को बचाना है और किन्हें आरोपी बनाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ऐसा तो नहीं, जांच का निष्कर्ष पहले ही तय कर लिया गया था और बाद में उसी हिसाब से जांच की गई। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि केवल कर्मचारियों पर कार्रवाई करके असली जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने यह दावा किया है कि उन्होंने एसआईटी को राम मंदिर से जुड़े कथित जमीन घोटाले के दस्तावेज सौंपे हैं, जिनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई लोगों की भूमिका होने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर उन दस्तावेजों में निष्पक्ष जांच होती है तो कथित जमीन घोटाले में भी एफआईआर दर्ज होगी। आज मैंने एसआईटी के अध्यक्ष से मुलाकात करके जमीन घोटाले से संबंधित ऐसे कागजात और दस्तावेज दिए जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ था और इस घोटाले में शामिल थे चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं। इस घोटाले में शामिल थे अनिल कुमार मिश्रा। इस घोटाले में शामिल थे भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनका भतीजा दीप नारायण और भी तमाम लोग थे। निश्चित रूप से अगर इसमें जरा सी भी कोई कार्रवाई होती तो सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर लिखना तय था। उससे ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में आज ही इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और किसने दर्ज की? ट्रस्ट ने दर्ज करवाई। ये ट्रस्ट अब तक क्यों सो रहा था? अब तक इस ट्रस्ट ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई थी? जब उसकी सीसीटीवी फुटेज थी, सारी जानकारी थी, पैसे की बरामदगी हो चुकी थी, तो इन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? आज इसलिए हुई कि चंपत राय सैकड़ों करोड़ के घोटाले में फंस रहा था। आज इसलिए हुई कि मेरे द्वारा दिए गए जमीन के कागजात में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इन लोगों का बचना मुश्किल है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, कोई सामान्य मामला नहीं है। आज जो एक रस्म अदायगी के लिए ट्रस्ट ने, ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। बड़े चोर, बड़े घोटालेबाज, डकैत अभी बाकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना अभी बाकी है। आवाज उठाते रहिए, प्रभु श्री राम का नारा लगाते रहिए और चंदा चोरों को जेल भिजवाने का संकल्प ले लीजिए। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार ये एफआईआर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत और एसआईटी की सिफारिश के आधार पर दर्ज की गई। इस मामले में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्र, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्र, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, सुभाष, करुणेश पांडे और लवकुश मिश्र समेत 8 लोगों को नामजद किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी अनुकल्प व लवकुश नोटों की गिनती का काम करते थे। लवकुश पर कैश काउंटिंग के दौरान कथित हेराफेरी का आरोप है और जांच के दौरान उसके घर पर लगभग 1 लाख रुपए नकद कैश मिलने का दावा किया गया है, जिसकी जांच जारी है। वहीं आरोपी सुभाष कैश काउंटिंग स्टाफ का प्रभारी बताया गया है। एफआईआर में उस पर निगरानी में कथित लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं। इस मामले में सबसे अधिक चर्चा रमाशंकर यादव और टिन्नू को लेकर हो रही है, जिन्हें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी बताया जा रहा है। हालांकि एफआईआर में चंपत राय का नाम शामिल नहीं है। उनके खिलाफ इस मामले में कोई आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और कोई आरोप भी नहीं लगाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। यदि अदालत में आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित धाराओं के तहत कठोर सजा, यहां तक कि आजीवन कारावास तक का प्रावधान हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच केवल इन 8 आरोपियों तक सीमित रहेगी या फिर जांच की आंच उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिनके नाम विपक्ष लगातार उठा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले की जांच और राजनीतिक बयानबाजी दोनों पर देश की नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।